आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का टॉपिक 4 जो की है प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब कंस्ट्रक्शन से साफ साफ समझ पा रहे हो, कोई भी काम जो हो रहा है, जो करना है, ठीक है, तो इसे हम आसान तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए हमें एक अपना घर बनाना है। अगर हमें घर बनाना है तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी सारी डिटेलिंग करें। अगर हमें घर बनानी है तो हमारे पास एक जगह होना चाहिए जहां पर हमें घर बनाना है। देन उसके बाद हमारे पास उसका नक्शा होना चाहिए कि हमें इतनी जगह में कितने रूम्स बनाने हैं, कितने बेडरूम बनानी है, टॉयलेट कहाँ बनाना है, बाथरूम कहाँ बनाना है, ठीक है, लिविंग एरिया कितना बड़ा रखना है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंजीनियर से एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने के बाद उससे डील करेंगे, इतना बड़ा हमें घर बनाना है, कितने बजट में बनेगा आप बता दीजिए, ठीक है। या फिर हम अपना बजट उन्हें बता सकते हैं कि इतना हमारा बजट है, इसमें हमें बेस्ट से बेस्ट घर बनाकर आप दीजिए। फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा, रेत आएगा, मटेरियल्स आता है, घर में जो जो सामान लगने वाले हैं, लोहा हो गया, गिट्टी हो गई, सीमेंट हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आने वाली, ठीक है। उसके बाद जो लेबर होते हैं वो हमारा पर डे के हिसाब से वो काम करते हैं। पहले खुदाई होती है, फिर उसमें बीम रखे जाते हैं, देन दीवारें उठती है, ठीक है। उसके बाद सेंटरिंग होने के बाद छत डलती है, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद हमारी छत डल चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, फिर हम क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं, फिर इंटीरियर करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। लाइट्स लगाने के बाद सब हमारा घर परफेक्टली तैयार हो जाता है, फिर हम एक फाइनल इन्विटेशन देते हैं, सबको पूजा होती है घर में, फिर हम उस घर में रहने जाते हैं। तो ये जो टोटल ये जो काम हुआ है, ये टोटल काम कहलाता है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसे आप किसी प्रोजेक्ट से लीड कर सकते हैं। इजी तरीका ये है कि हम अपने आसपास होने वाला एग्जाम्पल ले, अपने घर का ले, घर के खर्चों का ले, तो ये हमें सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम को हम अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, अ प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज। कॉम्बिनेशन होता है वेरियस टाइप की जो एक्टिविटीज है जो आपस में जुड़ी हुई है, जैसे जुड़ी है ना, अगर हमने घर की दीवारें तो उठा ली है, लेकिन हमने अगर छत नहीं डाली तो वो इनकम्प्लीट है, छत डालकर ही वो कंप्लीट होगा। बाई चांस हमने छत डाल दी लेकिन वो जैसा का वैसा ही है, उसमें पेंट नहीं हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ ना एक दूसरे से। एक दूसरे से सब कुछ कनेक्ट होगा तब वो परफेक्ट क्या करता है, एक हमारा घर बनकर आता है, ठीक है। When all activities and events in a project are connected logically and sequentially, they form a network। मतलब यहाँ पे इवेंट्स, आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये जो इवेंट्स है जो हमें जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसका आउटकम देता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लॉजिकली होते हैं, सीक्वेंस के साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, नेटवर्क। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है। आपने कोई भी एक काम स्टार्ट किया है तो वो काम खत्म होगा। नेटवर्क की बात करें तो ए बी सी, यहाँ पे मैंने सब दिखाया हुआ है, डी ई एफ जी एच, लेकिन यहाँ पे देखो सबके नंबर्स अलग अलग है, ठीक है, 2 4 10 7 4 5 8 6 4 7 2 9 7 6। तो ये क्या है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, देन उसके बाद कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा, ये नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है। मतलब हमने एक प्लाट ले लिया, प्लाट लेना हमारा काम था पहले नंबर में, दूसरे नंबर में इंजीनियर का काम आ गया, वो डायग्राम बनाएगा, ठीक है, वो मैप बना के देता है कि आपके 6 बेडरूम है, इतने रूम है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ वॉशरूम है, ठीक है। देन फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर का काम तीसरे नंबर में, चौथा लेबर का काम, पांचवा पेंट करने वाले का काम, छठवा इंटीरियर डेकोरेशन वाले का काम। तो ये सबका लाइन से काम होता है, इसे कहते हैं हम नेटवर्किंग। ये जो डायग्राम है वो आप एग्जाम में बना सकते हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में हेल्प करेगा। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क का डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन सिंबल भी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो गोल बना हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ है ये इवेंट है, ठीक है, जो आउटकम दे रहे हैं हमें, काम करके दे रहे हैं। और ये जो एरो बना हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है वो है एक्टिविटी, जो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सिंबल्स कैसे कैसे यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
इवेंट के लिए क्या होता है, ऐसा सर्कल, नोड या सर्कल इवेंट को दर्शाता है, एक्टिविटी को एरो दर्शाता है। अगर ऐसा एरो का चिन्ह है मतलब ये एक्टिविटी का सिंबल है। डमी एक्टिविटी को डॉटेड एरो दर्शाता है, लाइक ऐसे ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है, देन यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये डमी एक्टिविटी को दर्शाता है। लॉन्गेस्ट पाथ क्रिटिकल पाथ को दर्शाता है, ये बेसिकली सेम ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वर्क डायग्राम। ठीक है, कि जो ये प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। अ नेटवर्क शोज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, नेटवर्क फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, one activity is represented by one arrow, no activity can start, unit predecessor is complete, event are represented by circle nodes, no looping is allowed, no dangling activities, use dummy activity when necessary, each activity should have unique identification, network should have one start and one finish event। यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके रूल्स में बोला गया है अ नेटवर्क शोज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, जो आपका नेटवर्क है, जो आपके काम है वो सीक्वेंस से चलेंगे, एक काम कंप्लीट होगा फिर दूसरा काम कंप्लीट होगा फिर तीसरा काम कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि सीधे आपने घर बनाने के लिए गड्ढा खोद दिया और फिर सीधे छत डालने की बारी आ गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। प्रॉपर गड्ढा खोदेगा, फिर वहां पे लोहा सीमेंट ईट से लेकर सब दीवारें बनेंगी, देन फिर छत का काम होगा, तो सीक्वेंस से काम चलता है। सेकेंड इज नेटवर्क फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो नेटवर्क का फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। वन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एरो, एक एक्टिविटी के लिए सिर्फ एक ही एरो होगा, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है, ए टू बी जाने के लिए एक एरो है, बी टू सी जाने के लिए एक एरो है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल प्रोसीजर्स इज कंप्लीट। यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी पहली एक्टिविटी चल रही है तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, या दूसरी एक्टिविटी चल रही है तो तीसरी होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है, तो अगर वो काम करोड़ पर चल रहा है, आपने देखा होगा कि 2 रोड होती है तो दोनों ब्लॉक नहीं हो सकती ना, एक रोड ब्लॉक होती है जहां पर काम चल रहा है, एक रोड चालू रहती, वहां से हम आना जाना कर सकते हैं। तो वो काम कंप्लीट होने के बाद ही वो दूसरी रोड ब्लॉक करते, फिर इसे चालू रखते। अगर बाई चांस सोचे कि ये भी रोड ब्लॉक है ये भी रोड ब्लॉक है, तो अगर दोनों रोड ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर जो पब्लिक है उन्हें तो दिक्कत होगी ना, फिर हम आना जाना कहाँ से करेंगे, बाइक कहाँ से जाएंगी, कार बसेस, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी एक काम कंप्लीट होगा फिर उसके बाद दूसरा काम होगा। इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल नोड्स, ये इवेंट्स जो होते हैं वो सर्कल नोड्स से दर्शाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो सर्कल ए बी सी डी है वो क्या है, इवेंट्स है, और ये जो एरो है वो क्या है, एक्टिविटीज है। ठीक है, 6 हम देखते हैं, नो लूपिंग इज अलाउड, मींस कोई भी लूपिंग अलाउड नहीं है। एन एक्टिविटी कैन नॉट रिटर्न टू द सेम इवेंट अगेन, ये मैंने अभी कहा कि ए चल रहा है, बी चल रहा है, सी चल रहा है, यहाँ पे अगेन ए नहीं आएगा, इसके बाद बी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, नो डैगिंग एक्टिविटीज, कोई भी डैगिंग एक्टिविटीज नहीं होगी। यूज डमी एक्टिविटी व्हेन नेसेसरी, अगर डमी एक्टिविटी नेसेसरी है, वहां पे जरूरी है, तो हम डमी एक्टिविटीज भी करेंगे। ईच एक्टिविटी शुड हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हर एक्टिविटी अपने आप में एक यूनिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। नेटवर्क शुड हैव वन स्टार्ट एंड वन फिनिश इवेंट, ठीक है, एक इवेंट स्टार्ट होगा, पहले वो कंप्लीट होगा, देन उसके बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा और फिर वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमने टोटल वीडियो में समझ चुके हैं कि प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या है, कि ये एक्टिविटीज है जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, आपका नंबर बहुत ज्यादा उसमें आप गेन कर सकते हो, और जितने ज्यादा पेजेस आप भरेंगे, जितना अच्छा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप घर बनाने का, क्योंकि आपने वो देखा है कि आपके घर बनाने में क्या क्या चीजें यूज होती है, एक के बाद एक चीजें आपके दिमाग में क्लिक होती है। अगर आपने देखा कि आप रोज रोड पर जा रहे हैं, आपने रोड का काम देखा है, या आपने घर में आपने ऐसा कोई काम करवाया है, आपके खेतों में आपने ऐसा कोई काम कराया है, एक प्रोजेक्ट ले लीजिए उसे और उसकी डिटेलिंग कीजिए कि एक के बाद आपका दूसरा काम कौन सा था, तीसरा काम कौन सा था, चौथा कौन सा था। जब वो टोटल 10 काम हो गए तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये कहलाती है प्रोजेक्ट नेटवर्क
कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।